नमस्कार भाइयों बहनों, एक आपने मुहावरा सुना होगा, देखा है ना बड़ा भालोटिया। ये क्यों पड़ा था मुहावरा भालोट की? आज मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि कहां से आया, क्यों हुआ। पहले भालोट गोत्र नहीं था, इसको जांगू गोत्र के नाम से जानते थे। जांगू गोत्र का धोलखेड़ा एक गांव था। जांगू गोत्र का धोलखेड़ा एक गांव था, उसमें सभी रहते थे। ये उस समय जो राज था, ये 14वीं शताब्दी की बात है। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में राज करता था। उसका एक हाकिम था जो झज्जर और खेतड़ी है, जो आजकल भी एक इलाका है राजस्थान में, वो खेतड़ी का हाकिम था। उसका काम ये था कि वो टैक्स कलेक्ट करके, क्योंकि पहले आप जानते थे इनकम टैक्स तो होता नहीं था, ये क्या करते थे, जमीन से लगान आता था, उसको इकट्ठा करके दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन तुगलक के पास भेजते थे। अब जब ये टैक्स कलेक्ट करके धोलाखेड़ा गांव के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक स्मार्ट सी लड़की देखी। सुथरी कहिए, सुंदर कहिए, आपकी मर्जी है। और चूंकि उस समय क्या, आज भी जो पावर में उसका दिमाग वैसे साथ में आसमान पे उठता है। उसने क्या किया, उस लड़की का हरण कर लिया, मतलब उठा ली। वो लड़की उठा के जब ले जाने लगा तो आसपास के लोगों ने उस लड़की की आवाज सुन ली और वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके उन्होंने हाकिम को और उसके सैनिकों पे हमला कर दिया। अब सैनिक मारा गया, लेकिन इत्तेफाक है, मारे गए जितने भी थे 5, 10, 15 जो भी थे, इत्तेफाक ये देखिए हाकिम बच के भाग गया। अब हाकिम देखिए अफसर तफसर है, आज भी आप किसी अफसर से कुछ कह देंगे वो बदला लेने की तो सोचेगा ही। उसने बदला लेने का सोचा फुलेरा दूज पे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे हिंदू में फ्लोरा दूज जो है एक शुभ दिन होता है। उस दिन गांव में 5 शादी 10 शादी आम बातें होती थी, 20, 30, 50, वो जितनी भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जितना बड़ा गांव था तो 50, 52, 55। हाकिम ने दिमाग ये लगाया कि शादी में जितने भी बंदे हैं वो बारात में जाएंगे और गांव में कौन रह जाएंगी, औरतें। औरतें। वक्त की विडंबना देखिए, हाकिम ने फुलेरा दूज की रात को हमला किया। वहां की औरतों ने बहादुरी से सामना किया, और आप जानते हैं फौज है, एक ट्रेंड आर्मी है, और बेचारी औरतें तो क्या कहेंगे, उनको मार दिया गया और पूरे गांव को जला दिया गया। एक तो ये थ्योरी है, लेकिन फुलेरा दूज दोनों जगह आता है। दूसरी ये थ्योरी है कि पहले क्या होता था, दूसर या मकलावा बोलते हैं इसको कई जगह, कई दूसर, कि लड़की पहले एक बार शादी जिसकी हो जाती है तो शादी में नहीं भेजते थे, पहले वो दूसर या मकलावा में लेने के लिए दोबारा जाते थे लोग उसको। तो सेम वही कहानी, गांव के सब लोग गए हुए थे, उन दोनों ये तो था नहीं, गाड़ी उठाई, आप बारात में चले गए, 4 घंटे वापस आ गए। जाने के लिए 2 दिन लगते थे, वहां 2-3 दिन रुकते थे, 2 दिन आने के लिए लगते थे। तो मीनवाइल मतलब कुल मिला के इसका लबोलबाब ये है कि हाकिम ने गांव को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ईश्वर की महिमा देखिए, उस गांव की एक लड़की अपने घर गई हुई थी, अपना मतलब नाना, अपने पिता के घर, अपने मामा के घर। अब जब गांव बर्बाद हो गए तो बेटी कहां भेजते, तो उसके पिता ने निर्णय लिया कि मैं अपनी बेटी को यहीं पालूंगा। थोड़े दिन बाद वो प्रेग्नेंट थी, उसका एक बच्चा हुआ, उसका नाम रखा गया भाल। ये मैं आगे बताऊंगा। यही व्यक्ति रीजन है भालोटिया गोत्र की उत्पत्ति का। अब नाना भाल के जो नाना थे वो ठीक थे, उसको देख के खुश थे, नानी खुश थे, पर मामा मामी उनसे चिढ़ते थे। इस स्थिति को देखते हुए भाल के नाना ने कुछ जमीन उसको दे दी, भाई तू अपना कमा खा, खेती कर, जो मर्जी कर। तो आपको पहले पता है क्या होता था, जब खेती करते थे तो जो आवारा पशु और पक्षी फसल को खाते थे, तो किसान लोग क्या करते, उसको बचाने के लिए गुलेल बनाते थे, गुलेल, घोड़ा बड़ा मारने के लिए। तो एक दिन भाल बैठा था, उसने कुछ जानवरों की आवाज सुनी और गुलेल चला दिया। इत्तेफाक देखिए, विधि का विधान, वहां से गियासुद्दीन तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान था, सोए जा रहा था, उसकी फौज पीछे रह गई थी, वो अकेला ही था वहां समय, यह एक आदमी हो सकता है। वो जो घोड़ा मारा वो गियासुद्दीन के घोड़े के पैरों को लगा और घोड़ा गिर गया। भाल को नहीं पता था क्या मैटर क्या नहीं, वो आया, उसने चलो मैं जानों को बाहर निकाल देता हूं। उसने देखा नीचे एक व्यक्ति पड़ा है जिसकी वेशभूषा एक राजा की जैसी है। उसने कहा भाई तू कौन है? उसने कहा मैं गियासुद्दीन। ये सुनते ही भाल ने अपने हथियार उठा लिया कि मैं तेरे को मारूंगा। गियासुद्दीन डर गया,
उसने कहा भाई तू क्यों मारेगा? कहता भाई तूने मेरा पूरा गांव उजाड़ दिया, आग लगा दी और हमारी माता बहनों को मारा। इस विषय के बारे में गयासुद्दीन ने सुन रखा था कि ऐसा एक वाक्य हुआ है खेतड़ी के आसपास। तो उसने कहा भाई मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सारा किया धर्म हाकिम का था। बाद में हालांकि मैंने उसको सजा भी दी थी कि ऐसा मत करो। भाल बोला भाई इसमें मेरा क्या, हम तो बर्बाद हो गए, हम क्या करें? तो गयासुद्दीन ने उसको कहा कि भी तू मेरी जान बख्श देगा तो इसका खामियाजा मैं भुगतूंगा। भाल उसकी बातों में आ गया, उसने वचन दिया, कसम खाई, मैं पाक खुदा की कसम खाता हूं, खाता जो भी कुछ किया होगा तुम्हें। तो कहने का सेंटर पॉइंट है भाल ने उसको छोड़ दिया। तो गयासुद्दीन ने उसको कहा तू मेरे साथ चल। वो वापस उसके गांव पे लेके आया धोला खेड़ा, और लाके उसने वहां मुनादी करवा दी कि आज से भाल जो है 5200 बीघे का मालिक जमींदार है, यही उसका टैक्स इकट्ठा करेगा और सारा काम यही करेगा। तो अब भाल सिंह बावनी का प्रधान, मालिक, करता धरता। उसकी जो आगे पीढ़ी आई, हाँ मैं यहां एक बात आपको बताना पीछे भूल गया, बता देता हूं। जब गांव में आग लगी ना तो लोग वापस आए, क्योंकि जब गांव जल चुका है। तो वो जो जांगू गोत्र के जाट भाई थे वो वहां से कुछ निकल के दिल्ली आ गए, कुछ सोनीपत की तरफ चले गए और कुछ मथुरा इधर आ गए थे। उनके गांव आज मिलते हैं हमें, ये हिस्ट्री में है। अब आगे चल के ये भालोट से ही इनके वंशजों ने अपना नाम भालोटिया रखना शुरू कर दिया कि भी भाल ने गयासुद्दीन को मारने की कोशिश करी, बच गया, मतलब अपनी वाहवाही के लिए कि हम तो वो भालोटिया हैं जिन्होंने गयासुद्दीन को ही मार दिया होता। आगे चल के इनके जो 3 भाई हुए, एक का नाम था दौलत, एक का बख्तावर, एक का राजू। कहते दिल्ली की तरफ राजू आ गया, दौलताबाद गुड़गांव के पास जो आजकल वो है, और उत्तर पश्चिम दिल्ली में बख्तावरपुर जो है वो इन्हीं का है। और वहां तो था ही था जहां भालोट गांव था। अब मैं आपको वो नाम बताता हूं समय के आगे आगे चल के कौन कौन से गांव इनके बसे। हरियाणा में बरवास, मंडोली कला, कारीतोका, मधान, तोसाम। राजस्थान में भालोट तो आप जानते हो, बावनी थी तो भालोट सर्वप्रथम, ढाणी भालोट, कोहाड़वास, नालपुर, श्यामपुरा, बुहाना, बाकरा, बरेला, मनाना, बुहाना, गोठ बुहाना। और इनकी जमीन में 1-2 कॉलोनी कटे, उनके नाम है गणेश कॉलोनी, सेठी कॉलोनी। और वो जमीन जो है भालोट के गोत्र की है। बचवाड़ा, खातीपुरा, भोलीपुरा, योजन, भालोठन, खेड़ी, धीस। मध्य प्रदेश में केवल इनका एक गांव पाया जाता है जिसका नाम है कीव कलियार। भालोट गांव के जो हमारे प्रमुख भाई हैं जिन्होंने अपना नाम भी रोशन किया और देश का नाम, अपने कौम का नाम भी, किशोरी लाल भालोटिया, ये अध्यक्ष थे ग्राम खैलाद की संस्था थी एक। रितु भालोटिया ये राजस्थान की थी, मिस इंडिया, क्वीन ऑफ सब स्टेट चुनी गई थी। राधेश्याम भालोटिया हालांकि थे फौज में, लेकिन इन्होंने किसानों के लिए ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा योगदान दिया और जयपुर में कहते हैं उसके लिए बहुत काम किया। और इनको सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। अनिल चौधरी भालोटिया ये अकाउंट्स सर्विस में IRS में है। इसके अलावा किसी भाई का नाम रह गया हो, गांव का नाम, तो बुरा ना माने, कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ साथ मैं सभी भाइयों को बता सकता हूं www.jatpeople.com पे जाके अपनी जाट डायरेक्टरी में अपना नाम जरूर लिखवाएं ताकि हम सारे गांव की, गोत्र की और सभी भाइयों की हिस्ट्री लिख सके और बता सके। साथ साथ यदि किसी जाट भाई को शादी में कोई समस्या आ रही है, बच्चों की शादी ना हो रही है, तो इसी वेबसाइट www.jatpeople.com पे आके मैट्रिमोनियल में रजिस्ट्रेशन करें। कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे लिखा है। कमेंट करके जरूर बताएं आगे आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे, किस गोत्र पे हम जो है वीडियो बनाएं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।